नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल @teaching.8। आइए आपका एक नई वीडियो में स्वागत है। तो हम बच्चों समांतर श्रेणी कर रहे थे चैप्टर। तो चैप्टर देखिए एक्सरसाइज 5.1 यानी कि प्रश्नावली 5.1 में क्वेश्चन नंबर चौथा करेंगे बच्चों। तो चौथा क्वेश्चन सबसे पहले हम पढ़ेंगे। तो निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है? यदि कोई एपी है तो इसका सर्वांतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 और पद लिखिए। तो बच्चों सबसे पहले ये क्वेश्चन दिया है, ये जो एपी में दी है, तो सबसे पहले हम ये ज्ञात करेंगे क्या ये जो सूची दी है वो एपी में है या नहीं है। अगर एपी में, जब बच्चों ये एपी में होगा तो हम इसके 3 और पद निकालेंगे, और नहीं होगा तो हम वहीं पर इस क्वेश्चन को छोड़ देंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। आइए बच्चों देखते हैं। तो क्वेश्चन हमें दिया है बच्चों, ये दिया है 2, 4, 8, 16 डैश डैश डैश। अब बच्चों ऐसा करिए, हम इसको क्या मान ले रहे हैं, इसको हमने A1 ले लिया, ये A2 हो गया, ये A3 हो गया, ये A4 हो गया। क्या हो गया? A4 हो गया। ऐसा करो बच्चों, मैं इसको थोड़ा बड़ा लिख रहा हूं। देखो 2, 4, 8, 16 डैश डैश। अब बच्चों इसको मैंने A1 ले लिया, इसको A2 ले लिया, इसको A3 ले लिया, इसको A4 ले लिया। अब बच्चों हम क्या करेंगे, जब भी D की वैल्यू निकालेंगे तो उससे अगले वाले पद में से पहला पद घटाएंगे। मतलब दूसरे पद वाले में से पहला पद घटाकर, तीसरे पद में से दूसरा पद घटाकर, और चौथे पद में से तीसरा पद घटाकर। अगर बच्चों D की वैल्यू समान आ रही है तो हम समझ जाएंगे कि ये AP में है, और D की वैल्यू समान नहीं आएगी तो हम ये बिल्कुल नहीं समझ पाएंगे कि D की वैल्यू समान है। तो सबसे पहले देखो बच्चों, D बराबर A2 माइनस A1। अब बच्चों देखिए, A2 हमारा 4 दिया है और A1 हमारा 2 दिया है। 4 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा? 2 बच जाएगा। अब D की वैल्यू फिर निकालेंगे A3 में से A2 घटाकर। मतलब A3 कौन सा है बच्चों? 8, और A2 कौन सा है? 4। तो A3 8 माइनस 4 बराबर कितना बचेगा? 8 में से 4 जाएगा, 4 बचेगा। अब D की वैल्यू फिर निकालेंगे A4 माइनस A3 बराबर, तो A4 में से A3 जाएगा अब A4 की वैल्यू कितनी है? 16। A3 की वैल्यू कितनी है? 8। तो 16 में से 8 गया, कितना बचेगा? 8 बच जाएगा। अब बच्चों देखिए D की वैल्यू सेम नहीं आ रही, यहाँ बच्चों 2 आ रही है, यहाँ बच्चों 4 आ रही है, यहाँ बच्चों D आ रही है। तो हम क्या लिखेंगे? अतः क्रमागत पदों में अंतर, अतः क्रमागत पदों में अंतर समान नहीं है। अतः दी गई श्रेणी एपी में नहीं है। आंसर आ गया बच्चों। हाँ, आइए बच्चों दूसरा क्वेश्चन। इसमें भी बच्चों हम ऐसा ही करेंगे। इसमें ये जांचेंगे क्या ये सूची जो दी है, ये श्रेणी जो दी है वो एपी में है या नहीं है। अगर डी की वैल्यू समान आ रही है तो हम ये जान लें कि ये एपी में है, और डी की वैल्यू समान नहीं आ रही है यानी कि जो वैल्यू आए वो समान आए। अगर वैल्यू डी की 2 आ रही तो 2 आए, और वैल्यू अगर 1 आ रही तो 1 आए। इस तरह से अगर डी की वैल्यू समान आ रही है तो एपी में होगा। तो आइए बच्चों हम इसको चेक करते हैं। तो देखिए, तो हम इसको हल लिखेंगे। तो हल में सबसे पहले क्या लिखेंगे? 2, और फिर क्या लिखेंगे? 5/2, फिर 3 और 7/2। अब बच्चों हम क्या, इसको हमने ले लिया A1, इसको ले लिया A2, इसको ले लिया A3, इसको ले लिया A4। इस तरह से हमने 2 को A1 मान लिया। अब बच्चों क्या निकालेंगे? देखो A2 माइनस A1 बराबर,
यानी कि दूसरे पद में से पहला पद घटाएंगे। तो देखिए दूसरा पद बच्चों हमारा 5/2 है माइनस, अब a1 की वैल्यू 2 है, तो हम बच्चों इसको क्या लिखेंगे, देखिए 2 दूनी 4, ऐसा करो इसके बटे में 1 मान लो, इसके बटे में 2, इसके बटे में कुछ नहीं तो 1 मान लेंगे। 2 और 1 का एलसीएम कितना आ गया, 2 आ गया। अब देखिए 1 की 5 से गुणा कराओ तो 5 आएगा, अब 2 की 2 से गुणा कराओ तो 4 आएगा, 5 में से 4 जाएगा तो क्या बचेगा, 1/2 बचेगा। ठीक है, अब बच्चों जब हम निकालेंगे तो a3 में से a2 हटाकर, तो a3 माइनस a2, अब a3 कितना है 3 और a2 कितना है 5/2। अब बच्चों 5 के बटे में 2 है, 3 के बटे में कुछ नहीं, इसके बटे 1 मान लेंगे। 2 और 1 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 2 और 1 का एलसीएम आ जाएगा 2। अब 2 की 3 से गुणा कराओ तो कितना आएगा 6, 1 की 5 से गुणा कराएंगे तो क्या आएगा 5, अब 6 में से 5 जाएगा तो कितना आएगा 1/2। अब देखिए बच्चों अगर और हमें a4 में से a3 घटाओ तो a4 माइनस a3 बराबर, a4 की वैल्यू 7/2 तो 7/2 आ गया, a3 की वैल्यू कितनी दी है 3 दी है। अब देखो 7 के बटे में बच्चों 2 है, 3 के बटे में कुछ नहीं तो इसके बटे 1 मान लो, 2 और 1 का एलसीएम कितना आ जाएगा 2 आ गया। 1 की 7 से गुणा कराओ तो 7 आ जाएगा, 2 की 3 से गुणा कराएंगे तो 6 आ जाएगा, अब 7 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा 1/2 बचेगा। अब बच्चों जो d की वैल्यू आ रही है, ये d की वैल्यू 1/2 1/2 1/2 आ रही है, तो हम क्या लिखेंगे, यह लिखेंगे अतः क्रमागत पदों में अंतर समान है। अतः दी गई श्रेणी एपी में होगी। अब बच्चों कह रहा है जब ये एपी में है तो इसके 3 पद और निकालने हैं, तो सबसे पहले 3 पद, अतः यह लिखेंगे अतः श्रेणी के 3 पद। अब देखिए बच्चों, अब देखिए ये हमारा पहला पद है, ये हमारा दूसरा पद है, ये हमारा तीसरा पद है, ये हमारा चौथा पद है, तो हम निकालेंगे बच्चों 5वां पद। तो 5वां पद बराबर, यानी 5वां पद को हम मान ले रहे हैं a5, और जब a5 लिखेंगे तो हम एक घटा कर लिखेंगे, यानी कि a4 प्लस d। अब बच्चों a4 की वैल्यू हमारी कितनी है 7/2, तो हमने 7/2 लगा दिया। अब बच्चों d की वैल्यू हमारी कितनी है 1/2, तो हमने यहाँ 1/2 लगा दिया। अब बच्चों देखो 2 एलसीएम आ जाएगा, 7 और 1 को जोड़ेंगे कितना आएगा 8, तो 2 एकम 2 और 2 चौक 8, तो क्या हो जाएगा 4 आ जाएगा। 5वां पद कितना आ गया बच्चों, 5वां पद आ गया 4। अब देखिए बच्चों हमें निकालना है छठा पद, क्या निकालना है छठा पद। अब देखिए छठा पद निकालना है, तो छठा पद को हम क्या लिखेंगे a6 लिखेंगे, और a6 लिखेंगे तो क्या लिखेंगे 5वां पद इसमें जोड़ो, यानी कि a5 प्लस, यानी कि छठे पद से एक पद कम और उसमें d की वैल्यू लगा दो, यानी कि a5, तो बराबर, यानी कि एक घटाकर लिखेंगे। समझ में आ गया। अब देखिए बच्चों, देखिए a5 की वैल्यू क्या है, a5 की वैल्यू हमारी कितनी है 4, प्लस d की वैल्यू बच्चों कितनी है 1/2, तो हम यहाँ से 1/2 ले लेंगे, तो 4 दूनी 8 और 1 कितना हो जाएगा 9/2 आ जाएगा। अब देखिए बच्चों 7वां पद, तो 7वां पद देखो तो ये हो जाएगा 7वां पद। अब 7वां पद कैसे लिखेंगे a7 लिखेंगे बराबर, और 7 तो इसमें छठा पद जोड़ के, यानी कि a6 प्लस d, यानी कि छठे पद को जोड़कर उसमें d जोड़ दें, तो छठा पद कितना है हमारा बच्चों बताइए, तो छठा पद है हमारा 9/2, और d की वैल्यू कितनी है हमारी, d की वैल्यू 1/2। अब बच्चों 2 क्या ले एलसीएम, जब 2 एलसीएम लेंगे तो 9 प्लस 1 करेंगे, 9 1 कितना हो जाएगा 10/2। अब 2 से काटो तो 2 पंजे 10, तो कितना आ गया 5,
इस तरह से बच्चों हमारा पांचवा पद कितना आ गया, 4 आ गया, और छठा पद कितना आ गया, 9/2 आ गया, और बच्चों सातवां पद कितना आ गया, 5 आ गया। ये हमारे क्या हो गए, आंसर हो गए। हाँ, आइए बच्चों तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में भी हम ऐसे ही सॉल्व करेंगे जो पिछला क्वेश्चन जिस तरीके से सॉल्व किया। तो बच्चों हम इसको क्या मान लेंगे, A1 मान लेंगे, इसको हमने A2 मान लिया, इसको हमने A3 मान लिया, इसको हमने A4 मान लिया। तो इस तरह से हमारे ये 4 पद है। तो सबसे पहले बच्चों हम D की वैल्यू निकालेंगे। तो देखो D कैसे निकालते हैं, तो D बराबर हम दूसरे पद में से पहला पद घटाकर, तो A2 माइनस A1 बराबर, अब A2 की वैल्यू कितनी है, -3/2, और A1 की वैल्यू कितनी है, माइनस तो ये लगा है, और माइनस कितना हो जाएगा, 1.2 ये हो जाएगा बच्चों। तो हम क्या निकालेंगे इसको, देखिए -3.2 माइनस 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 क्या हो जाएगा, +1.2। अब बच्चों घटाओ इसमें से, तो देखिए 2 में से 2 जाएगा तो 0, और 3 में से 1 जाएगा तो 2, क्या बचेगा, माइनस का बचेगा, क्योंकि माइनस के ज्यादा प्लस के कम, तो माइनस के बचे। अब बच्चों फिर डी की वैल्यू निकालेंगे, तो डी बराबर A3 माइनस A2, तो A3 कितना है, माइनस के 5.2 माइनस माइनस, क्योंकि A2 कितना है, माइनस का 3.2 है। अब बच्चों देखिए कि माइनस के 5.2 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +3.2। अब बच्चों देखिए कि 2 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा, 0 बचेगा, 5 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा, 2 बचेगा, यानी कि माइनस का 2.0 बचा। अब फिर डी की वैल्यू निकालेंगे, तो डी बराबर A4 माइनस A3। अब देखिए बच्चों A4 की वैल्यू कितनी है, -7.2 है, माइनस, अब A3 की बच्चों वैल्यू कितनी है, माइनस के 5.2 है, 5.2 बराबर ये 5.2 है बच्चों। अब देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो माइनस के 7.2 और माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 5.2। अब घटाओ बच्चों, 2 में से 2 जाएगा तो क्या आएगा, 0, अब 7 में से 5 जाएगा तो -2.0। तो बच्चों देखिए डी की वैल्यू क्या आ रही है, डी की वैल्यू समान आ रही है, -2 -2 -2। तो हम क्या लिखेंगे, अतः अतः क्रमागत पदों में अंतर समान है। इस प्रकार दी गई श्रेणी एपी में है। अब इसके 3 और पद निकालेंगे। अब जब एपी में है तो इसके 3 और पद निकालने हैं, अतः इसके 3 और पद। देखिए बच्चों, अब A4 तो A5 लिखेंगे, तो A5 बराबर क्या होता है बच्चों, हम A5 जब निकालेंगे तो उसमें क्या जोड़ेंगे, A4 प्लस D। अब A4 की वैल्यू कितनी है बच्चों, तो A4 की वैल्यू हमारी ये है, तो माइनस के 7.2 A4 की वैल्यू, प्लस D कितना जोड़ेंगे, -2 जोड़ेंगे, तो बराबर देखिए माइनस के 7.2 -2.0। अब जोड़ो, तो देखिए 2 0 में जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 2 आ जाएगा। अब 7 और 2 में देखिए, देखो 0 और 2 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 2 आ जाएगा, और 7 में 2 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा, और 1 पॉइंट लग जाएगा और माइनस लग जाएगा, क्योंकि दोनों माइनस के हैं, और जब दोनों माइनस के तो दोनों माइनस में जुड़ेगा, यानी कि जुड़ जाएगा, और चिन्ह किसका लग जाएगा, माइनस का लग जाएगा। अब देखिए बच्चों हम क्या निकालेंगे, A6 निकालेंगे, तो A6 देखिए, A6 यानी कि A5 प्लस D, तो A5 हम क्या से लेंगे, यहाँ से, तो माइनस के 9/2 और प्लस माइनस के 2.0। अब बच्चों देखो ये प्लस है ये माइनस, और प्लस माइनस की गुणा करने पर क्या आता है, माइनस आ जाता है, तो माइनस के 9.2 -2.0। अब देखिए बच्चों कि 2 को जब 0 में जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 2 आ जाएगा, और 9 को 2 में जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 11 आ जाएगा,
यानी कि 11.2 और माइनस लग जाएगा। अब देखिए हम क्या निकालेंगे, A7 निकालेंगे। जब A7 निकालेंगे तो एक घटा कर लिखते हैं, यानी कि A6 प्लस D लिखते हैं, तो D तो सब में ही जुड़ेगा जब अगला पद निकालेंगे। अब देखिए A6 की वैल्यू हम यहां से उठा लेंगे, तो माइनस का 11.2 प्लस माइनस का 2.0 बराबर माइनस 11.2 माइनस 2.0। अब देखिए बच्चों, 2 में 0 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 2 आ जाएगा। 11 में 2 को जोड़ेंगे तो 11 तो 13.2 किसका हो जाएगा, माइनस का। और इस तरह से हमारे क्या आ गया आंसर। तो बच्चों पांचवा पद कितना आ गया, -9.2। छठा पद कितना आ गया, -11.2। अब सातवां पद कितना आ गया, -13.2। आंसर आ गया। हाँ आइए बच्चों चौथा क्वेश्चन देखिए। तो चौथा क्वेश्चन हमें दिया है माइनस का 10 -6 -2 और 2 डैश डैश। तो इसको हम क्या मान लेंगे, A1, इसको हम A2 मान लेंगे, इसको A3 और इसको A4। तो बच्चों सबसे पहले जब D की वैल्यू निकालेंगे तो D बराबर दूसरे पद में से पहला पद घटाकर, तो A2 माइनस का A1 बराबर A2 की वैल्यू -6 माइनस A2 की वैल्यू A1 की वैल्यू कितनी है, माइनस का 10 है। अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो -6 और प्लस का 10। अब 10 में से 6 जाएगा तो क्या बचेगा, 4 बच गया। अब बच्चों देखिए फिर D की वैल्यू निकालेंगे, तो D बराबर A3 में से क्या घटा देंगे, A2 घटा देंगे। अब देखिए A3 कितना है, माइनस का 2 माइनस, अब A2 कितना है, माइनस का 6। देखिए बच्चों -2 और -1 क्या आएगा, प्लस का 6। अब 6 ज्यादा प्लस का है और माइनस के 2 कम है, तो प्लस का 4 बचेगा। अब देखिए बच्चों D की वैल्यू निकालिए, A4, तो A4 माइनस A3। A4 की वैल्यू कितनी है, A4 की वैल्यू 2 माइनस A3 की वैल्यू कितनी है, माइनस का 2। अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब देखिए बच्चों 2 प्लस 2, 2 2 कितना हो गया, 4। तो D की वैल्यू जो क्या आ रही है, सेम आ रही है। तो हम क्या लिखेंगे, अतः दी गई श्रेणी AP में है। और अब ये AP में है तो क्या लिखेंगे, बताओ बच्चों। तो अगर ये AP में है तो लिखेंगे अतः दी गई श्रेणी AP में है, AP में है, अतः इसके 3 और पद। अब 3 और पद निकालने हैं, तो जो सीरीज दी वो AP में है, तो इसके 3 पद और निकालिए। देखिए यानी कि A5 बराबर, तो यहाँ क्या लिखेंगे, A4 प्लस D। तो A4 की वैल्यू हम यहाँ से लेंगे, तो A4 की वैल्यू ये है, यानी कि 2 प्लस D की वैल्यू कितनी है, 4। तो 4 और 2 कितना हो जाएगा, 6। अब देखिए बच्चों A6 निकालिए, तो A6 क्या लिखेंगे, तो पहले तो A5 प्लस D, और A5 की वैल्यू कितनी है, A5 की वैल्यू 6 है, और प्लस D की वैल्यू क्या आ रही है, 4। 6 4 कितना हो गया, 10 हो गया। अब देखिए A7, तो A7 बराबर, तो यहाँ लिखेंगे A6 प्लस D। तो A6 की वैल्यू कितनी है, 10 प्लस D की वैल्यू कितनी है, 4, और 10 और 4 कितना हो गया, 14। ये बच्चों क्या आ गया, आपके आंसर आ गया। हाँ आइए बच्चों हम क्वेश्चन 5वां देखते हैं। तो देखिए बच्चों ये ऐसा, इसको हम ब्रैकेट में कर लिया, इसको भी हमने ब्रैकेट में कर लिया, इसको भी हमने ब्रैकेट में कर लिया। तो बच्चों देखिए ये तो हो गई A1 की वैल्यू, और ये हो जाएगा हमारा A2 की वैल्यू, और ये हो जाएगी A3 और ये A4। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, D की वैल्यू। तो D बराबर, यानी कि दूसरे पद में से पहला पद घटाकर, तो A2 माइनस A1। अब देखिए A2 कितना है, 3 प्लस √2 माइनस 3।
अब देखिए बच्चों -3 से +3 कट जाएगा तो क्या आ जाएगा, √2 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब फिर डी की वैल्यू निकालेंगे तो a3 में से a2 घटाकर, तो a3 कितना है, यानी कि 3 + 2 √2 माइनस a1 कितना है, 3 + √2। अब देखिए बच्चों माइनस से ये ब्रैकेट खोलो तो 3 + 2 √2 -3 -√2। अब देखिए बच्चों, अब देखो -3 से +3 कटा, अब 2 √2 में से √2 जाएगा तो क्या बचेगा, √2 बच जाएगा। अब फिर d निकालिए तो d बराबर यानी कि 3, यानी कि क्या लिखेंगे हम इसको लिखेंगे a4 में से a3 घटाकर, तो a4 - a3 बराबर, तो देखिए 3 + 3 √2 माइनस ब्रैकेट लगाओ तो 3 + 2 √2 बराबर, तो 3 + 3 √2 -3 और -2 √2। अब देखिए बच्चों -3 + 3 कटा, अब 3 √2 में से 2 √ जाएगा, क्या बचेगा, √2 बचेगा। तो क्या लिखेंगे, डी की वैल्यू यहाँ पर भी √2 √2 √2। तो हम क्या लिखेंगे, अतः क्रमागत पदों में अंतर, अतः क्रमागत पदों में अंतर समान है। अतः यह सीरीज, अतः यह लिखेंगे, अतः दी गई श्रेणी एपी में होगी। अब देखिए जब एपी में है तो इसके 3 और पद निकालना है, तो अतः यह लिखेंगे इनके 3 और पद, श्रेणी के 3 और पद। अब देखिए बच्चों जब 3 और पद निकालेंगे तो हमने यहाँ a4 तो है, तो हम क्या निकालेंगे, a5, तो a5। अब इसमें एक पद घटा के निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, a4 + d, तो बराबर a4 की वैल्यू हमारे पास क्या है बच्चों, a4 की वैल्यू हमारे पास है 3 + 3 √2। अब इसमें d जोड़ दो √2, तो क्या हो जाएगा, 3 + 3 और 1 कितना हो गया, 4 √2 हो गया। अब देखिए a क्या निकाले, a6 निकालेंगे तो a5 + d बराबर, तो a5 की वैल्यू क्या है, तो a5 की वैल्यू ये आ गई, तो 3 + 4 √2 प्लस, और d की वैल्यू क्या आ गई, √2, तो क्या लिखेंगे, 3 + 4 √2, 4 कहाँ, 4 और 1 5 हो जाएगा बच्चों, सॉरी 5 √2। अब क्या लिखेंगे, a7 लिखेंगे, तो a7 बराबर यानी कि a6 + d। अब देखो बच्चों a6 की वैल्यू तो हम ये निकाल चुके, तो 3 + 5 √2 और प्लस √2, तो 3 + 5 और 1 कितना हो जाएगा, 6 √2। ये क्या आ गया बच्चे, आंसर आ गया। हाँ आइए बच्चों छठा क्वेश्चन देखिए। तो सबसे पहले बच्चों देखो क्वेश्चन को, देखिए क्वेश्चन हमें दिया है 0.2 0.22 0.222 0.2222 डैश डैश। तो बच्चों हम इसको क्या मान लें, a1, इसको हमने मान लिया a2, इसको हमने मान लिया a3, इसको मान लिया a4। ये पहला पद, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद, ये चौथा पद। तो सबसे पहले d निकालेंगे, तो d बराबर a2 में से a1 घटाकर, a2 - a1, तो a2 की वैल्यू क्या दी है, 0.22 माइनस, और a1 की वैल्यू क्या है, 0.2। अब देखो घटाओ दो, इसके ऐसा करो बच्चों, देखो पॉइंट के बाद 2 संख्या, तो जो ये 2 संख्या इधर भी करो, तो देखिए बच्चों 2 में से 0 जाएगा, क्या बचेगा, 2 बचेगा, 2 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा, 0 बचेगा, और पॉइंट लगा दिया, 0 हो गया। देखिए ये आया। अब d फिर निकालिए, तो d, तो a3 - a2, अब a3 कितना है, 0.222 माइनस, देखिए अब a2 कितना है, 0.22। अब देखो पॉइंट के बाद क्या संख्या, 3 संख्या, तो यहाँ पॉइंट के बाद 2 है तो एक और मान लो 0 लगा लो, तो 3 संख्या हो गई। अब घटाओ,
2 में से 0 जाएगा तो क्या बचेगा 2, 2 में से 2 जाएगा 0, 2 में से 2 जाएगा 0। अब देखो पॉइंट लगा है तो पॉइंट लगा देंगे, ऐसा करो यहाँ बराबर कर दो और इधर 0, ये आया। अब फिर d की वैल्यू निकालो, तो d बराबर A4 माइनस A3 बराबर, तो A4 कितना है 0.2222 माइनस 0.222 बराबर। अब देखिए बच्चों पॉइंट के बाद 4 संख्या तो यहाँ भी 4 बना लो, 4 बना लिया। अब देखो घटाओ, 2 में से 0 जाएगा क्या बचेगा 2 बचेगा, 2 में से 2 जाएगा 0, 2 में से 2 जाएगा 0, 2 में से 2 जाएगा 0, तो यहाँ क्या आ जाएगा पॉइंट। अब बच्चों आपको लग रहा है कि d की वैल्यू समान आई है, यहाँ d की वैल्यू 0.02, यहाँ d की वैल्यू 0.002, यहाँ d की वैल्यू 0.0002 आ रहा है, यानी कि d की वैल्यू समान नहीं आई है। तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे कि अतः क्रमागत पदों में अंतर समान नहीं है। तो क्या लिखेंगे, अतः दी गई श्रेणी एपी में नहीं है। आंसर आ गया बच्चों। हाँ आइए बच्चों क्वेश्चन 7वां देखते हैं। तो देखिए बच्चों क्वेश्चन दिया है 0, -4 -8 -12 डैश डैश, ये हमें एक सीरीज दी है। अब बच्चों हम क्या मान लेंगे, 0 को हमने पहला पद A1 मान लिया, -4 को A2 मान लिया, -8 को A3 मान लिया, -12 को A4 मान लिया। अब देखिए बच्चों ये पहला पद, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद, ये चौथा पद। तो सबसे पहले d की वैल्यू निकालेंगे, तो d बराबर A2 माइनस A1 बराबर, तो A2 की वैल्यू -4 माइनस A1 की वैल्यू 0। अब देखिए बच्चों -4 में से 0 जाएगा क्या बचेगा, -4 बच जाएगा। फिर d की वैल्यू निकालेंगे, तो A3 माइनस A2 बराबर, A3 कितना है -8, A2 कितना है -4। अब देखो बच्चों माइनस माइनस क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, -8 + 4, तो क्या बचेगा -4 बचा। यहाँ d बराबर A4 माइनस A3 बराबर, A4 कितना है -12 माइनस, और A3 कितना है -8 बराबर। देखिए -12 माइनस माइनस कितना हो गया +8, -12 में से 8 गया तो क्या लिखेंगे -4। देखिए यहाँ बच्चों d की वैल्यू क्या आ रही है, समान आ रही है, -4 -4 -4। तो क्या करेंगे, लिखेंगे अतः क्रमागत पदों में अंतर समान है, अतः यह श्रेणी एपी में है। इसके 3 और पद देखिए बच्चों, इसके 3 और पद निकालेंगे। तो सबसे पहले आइए क्या निकालते हैं, हम निकालते हैं A5। तो A5 बराबर A4 + D। अब A4 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, A4 की वैल्यू है -12 प्लस D की वैल्यू -4। अब देखिए -12 प्लस माइनस क्या हो जाएगा -4, तो कितना हो जाएगा -16। देखो माइनस में जुड़ तो जाएंगे लेकिन क्या लग जाएगा, माइनस लग जाएगा बच्चों। अब A6 निकालेंगे, तो A6 बराबर A5 + D। A5 की वैल्यू क्या आई है -16, तो -16 प्लस D की वैल्यू क्या है -4। देखो -16 माइनस प्लस माइनस के 4, 16 और 4 कितना हो गया -20। अब क्या निकालेंगे A7, तो A6 + D। तो A6 की वैल्यू क्या है -20 प्लस -4, तो देखो -20
-4 कितना हो गया, -24। क्या आ गया, आंसर आ गया। हाँ आइए बच्चों 7वां क्वेश्चन देखिए। तो 7वां क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। देखिए हम इसको देखिए क्वेश्चन क्या दिया है, -1/2 -1/2 -1/2 कामा -1/2 डैश डैश। अब बच्चों हमने इसको A1 मान लिया, इसको A2, इसको A3, इसको A4 मान लिया। अब देखते हैं बच्चों जब d की वैल्यू निकालेंगे तो दूसरे पद में से पहला पद घटाकर, तो माइनस का 1/2 माइनस क्या होंगे, -1/2। अब देखिए बच्चों क्या, देखो माइनस का 1/2 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 1/2। अब माइनस के 1/2 में से प्लस का 1/2 जाएगा तो क्या बचेगा, 0 बच जाएगा। फिर d की वैल्यू निकालेंगे तो A3 में से क्या घटाएं, A2 घटा दो। अब देखो A3 कितना है हमारा, माइनस का 1/2 माइनस A2 कितना है, माइनस का 1/2। अब देखिए बच्चों -1/2 माइनस माइनस प्लस 1/2। अब इससे ये कट जाएगा तो क्या बचेगा, 0 बच जाएगा। अब देखिए d की वैल्यू क्या लिखेंगे, d की वैल्यू A4 माइनस A3 बराबर -1/2 और माइनस का 1/2, क्योंकि A3 की वैल्यू वही -1, तो यहाँ लिखेंगे -1/2 प्लस 1/2। इससे ये कट जाएगा प्लस माइनस तो क्या आएगा, 0। तो लिखेंगे अतः क्रमागत पदों में अंतर, अतः क्रमागत पदों में अंतर समान है, समान है। अतः क्रमागत पदों में अंतर समान है। और जब समान है तो क्या लिखेंगे, अतः यह एपी में होगा, अतः यह एपी में होगा। और जब एपी में होगा तो इसके 3 और पद, इसके 3 और पद। अब इसके 3 और पद निकालेंगे तो 4 पद तो है, तो 5वां पद निकालिए A5 बराबर A4 प्लस D। तो A4 की वैल्यू कितनी है बच्चों बताओ, माइनस का 1/2 प्लस D की वैल्यू कितनी है, D की वैल्यू है 0, तो 0 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 1/2 आ जाएगा। अब A6 क्या हो जाएगा, A5 प्लस D। तो A5 की वैल्यू कितनी है, -1/2 और D की वैल्यू कितनी है, 0, तो क्या आ जाएगा, माइनस का 1/2 आ गया। अब बच्चों A7 निकालेंगे तो A7 को क्या लिखेंगे, A6 प्लस D लिखेंगे। तो A6 की वैल्यू क्या आई है, माइनस का 1/2 प्लस D की वैल्यू क्या है बच्चों, तो D की वैल्यू भी हमारी क्या है, 0 है। तो क्या आ जाएगा, माइनस का 1/2। A7 की वैल्यू कितनी आ गई, यानी कि 7वें पद की वैल्यू क्या आ गई, माइनस का 1/2 आ गई। तो बच्चों बताइए, तो बच्चों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाला नोटिफिकेशन आपको जल्द मिल जाएगा। थैंक यू बच्चों।